नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसके लिए परीक्षा करवाई थी। बोर्ड ने एसएसटी के 4712 पदों के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जिला आवंटन के बाद 4000 अभ्यर्थियों को नॉन टीएसपी क्षेत्र जबकि 712 अभ्यर्थियों को टीएसपी क्षेत्र में पोस्टिंग दी जाएगी। पोस्टिंग अगस्त तक मिलेगी। लेवल 2 के शेष 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट 15 जून तक आने की संभावना है। लेवल 1 का रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने 26 मई को जारी कर दिया था। इसमें 21,000 पदों के लिए कुल 41,546 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में 2,12,342 में से 1,96,696 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। ऐसे में उपस्थिति 92.63% रही, जबकि लेवल 2 में 7,53,023 अभ्यर्थियों में से 7,05,629 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में 3 साल पुराने दुष्कर्म के एक घटनाक्रम में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि न्यायाधीश सलीम बदर ने बहादुरपुरा धोला देवरा निवासी आरोपी 25 वर्षीय योगेश उर्फ गोविंद मीना को दुष्कर्म का दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई। ठाकुर ने बताया कि 8 मार्च 2020 को पीड़िता के पिता ने जेके लॉन अस्पताल कोटा में एक लिखित रिपोर्ट पेश कर कहा कि 7 मार्च 2020 को खेत पर बेटी और मेरी पत्नी काम कर रही थी। मैं सुबह खेत पर गया तो मेरी बेटी को घबराहट होने लगी और वह बेहोश हो गई। उसे बूंदी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ पता चला कि बेटी गर्भवती है। इसके बाद पीड़िता को कोटा रेफर किया, जहाँ पर नाबालिग ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पीड़िता की हालत गंभीर थी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। दौसा जिले के नेशनल हाईवे 21 जयपुर रोड बाईपास पर ट्रॉला की टक्कर से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। कोतवाली के सब इंस्पेक्टर मुरारी लाल मीना ने बताया कि करौली जिले के गढ़मौरा निवासी 47 वर्षीय प्रेमी देवी गुजर व उसकी 20 वर्षीय बेटी सुनीता गुजर जयपुर पेंशन का सत्यापन करवाने गई। दोनों जयपुर से आई थी। दौसा में जयपुर रोड पर बस से उतरकर शहर में आने के लिए डिवाइडर के पास खड़ी थी। तभी दौसा से जयपुर की ओर जा रही ट्रॉला ने दोनों को टक्कर मार दी। इसमें प्रेम देवी की मौके पर ही मौत हो गई तथा सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर कोतवाल लाल सिंह यादव, सब इंस्पेक्टर मुरारी लाल मीना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे तथा घायल सुनीता गुजर निवासी पौशवालों की ढाणी पाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। शिक्षा विभाग में लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग में शेर सिंह मीना का प्रमोशन और अब 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण की गर्लफ्रेंड प्रियंका बिश्नोई को पीटीआई भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट करने का मामला सामने आया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रियंका बिश्नोई के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वह जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उनकी भी जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि प्रियंका के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। वह जिन भी लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उसकी जाँच की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बूंदी जिले के देई स्टेट हाईवे 34 पर कस्बे के कुरचली नदी की रपट के पास रात को ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार दादा की मौत हो गई। वही पौत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बूंदी रेफर कर दिया गया है। एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि धुकलिया की कुई देई निवासी 60 वर्षीय कृष्णलाल बागरिया अपने 14 वर्षीय पौत्र दिलखुश बागरिया के साथ हापोलाई से देई आ रहे थे। रास्ते में कुरचली नदी के पास देई की ओर से जा रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में किशन लाल की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा जिले में दोस्त की हत्या के करीब 9 साल पुराने मामले में SC/ST कोर्ट ने 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सोनू उर्फ टोनू, बाबू उर्फ बजरंग व कैलाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया। आरोपियों ने उधारी के पैसे लेने के लिए अपने दोस्त 22 वर्षीय गुलशन की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी थी।
और मौके से फरार हो गए थे। वकील कमलकांत शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को अमृतखेड़ी निवासी गुलशन का खून से लथपथ शव सुकेत थाना क्षेत्र के पाटली नदी के पास मिला था। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी कि शाम के समय गुलशन घर से निकला और कुछ समय बाद डेड बॉडी नदी किनारे पड़ी मिली। घटना से पहले वहां से बाबू व बजरंग लाल अपनी बाइक से तेज गति से निकले थे। परिजनों ने 1000 रुपए के लिए सोनू, बाबू व बजरंग पर हत्या का शक जताया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। टोंक जिले के राजमहल देवली मार्ग स्थित पीएचसी के सामने जा रहे मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति की लकड़ियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने करीब 2 घंटे बाद ही झाड़ियों में छिपे आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। दूनी थाना प्रभारी विजय सिंह मीना ने बताया कि मानसिक रूप से कमजोर देवीखेड़ा पंचायत के लाखोलाई हाल भगवानपुरा निवासी 35 वर्षीय हेमराज जाट रात को घर से निकलकर राजमहल पहुंच गया। देवली मार्ग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने राजमहल कंजर बस्ती निवासी शंकरलाल कंजर ने किसी बात पर हेमराज के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी शराबी होने के साथ ही आए दिन चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहता है। अजमेर में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली निवासी आरोपी के द्वारा पीड़िता से शादी.com के जरिए संपर्क किया और शादी करने का झांसा दिया। बाद में आरोपी ने होटल में पीड़िता को बहला फुसलाकर रेप किया और उसकी अश्लील फोटो ले लिए। अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने परेशान होकर कृष्णगंज थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा पुलिस ने 2 महिला तस्करों को 1 साल पहले डोडा पोस्ट के साथ पकड़ा था। 1 साल पहले डोडा पोस्ट के साथ पकड़ी गई 2 महिला तस्करों को एनडीपीएस कोर्ट ने 1-1 साल की सजा सुनाई है, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने पंजाब मानसा की बैणीबागा निवासी बलजीत कौर और करमजीत कौर को डोडा पोस्ट तस्करी के मामले में 1-1 साल के कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चौधरी ने बताया कि सुभाष नगर थाने की तत्कालीन थाना प्रभारी 9 जून 2022 की रात को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। वह बस स्टैंड के पास बलजीत कौर व करमजीत कौर को संदिग्ध स्थिति में घूमता देख पूछताछ की। दोनों के पास बैग की जांच करने पर उसमें अलग अलग बैग में 8 किलो डोडा पोस्त बरामद किया था। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी का किडनैप कर रेप करने के मामले में एक आरोपी रामस्वरूप को गिरफ्तार किया है। बौली थाना अधिकारी हरवंत सिंह रंधावा ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग के पिता ने चौथ का बरवाड़ा के बंदेड़िया निवासी रामस्वरूप मीना पर अपनी बेटी को किडनैप करने का आरोप लगाया। पुलिस ने नाबालिग को 2 दिन बाद छुड़ा लिया। नाबालिग ने आरोपी के खिलाफ जयपुर में रेप करने की शिकायत दी। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत रेप व किडनैपिंग की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी रामस्वरूप को सवाईमाधोपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।